हालेलुया। सारे महिमा प्रभु को देता हूँ। परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे। मेरा पहला प्रश्न, आप लोग कैसे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक दिन प्रभु के दास परमेश्वर गिरी जी मछली लेने के लिए गए और मछली बाजार में 3 टोकनी में मछली रखा हुआ था। कितना टोकनी में? पहला वाला टोकनी में जो मछली रखा हुआ था वो मछली ऐसे सो रहा था। दूसरा टोकनी में जो मछली रखा हुआ था 1-1, 2-2 मिनट में जम कर रहा था। तीसरा टोकनी में जब मछली देखे वो नहीं रुक रहा था, जम कर रहा था। बोलिए पास्टर जी कौन सा टोकनी का मछली खरीद कर लाएंगे? पास्टर जी कौन सा लाएंगे आप? तीसरा वाला ना? क्यों पहला वाला सड़ा हुआ है क्या? यदि प्रभु के दास को मरा हुआ मछली पसंद नहीं है, सारे दुनिया को बचाने वाला, रचने वाला, छुड़ाने वाला मरा हुआ विश्वासी को पसंद नहीं है। जो जिंदा है खुदा के लिए ताली बजाइए। पहले रेडियो चलाते थे, उसके बाद टीवी आ गया है। पहले सिनेमा बोलते थे, सिनेमा देखने के लिए जा रहा है। अभी सिनेमा भी नहीं बोलते, पिक्चर भी नहीं बोलते, मूवी। यहाँ कोई मूवी देखने के लिए नहीं आया है, यहाँ जीवित खुदा को महिमा करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ बदलते जा रहा है, सब कुछ, ध्यान देना शब्द को, सब कुछ बदलते जा रहा है। आदम के जमाना में छोटे छोटे वस्त्र पहनते थे, कुछ दिन के बाद वस्त्र लंबा हो गया, लंबा हो गया, लंबा हो गया, जमाना बदल गया, अब वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं। फिर आदम के जमाना में आ गए हैं। समस्या यही है, शरीर बदल रहा है। पुराना जमाना में मोटा होने के लिए खाते थे, आजकल दुबला होने के लिए खाते हैं। खाना पचाने के लिए वॉक करते हैं, खाना पचाने के लिए वॉक करते हैं। हम छोटे लोग, गरीब लोग, मेहनती लोग खाना खाने के लिए काम में जाते हैं। सबका जीवन बदल रहा है। पुराना जीवन में आ रहे लोग, कपड़ा बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है। आजकल कोई काला या काली लोगों को ब्यूटी पार्लर्स में भेज दोगे, वापस आते समय पता नहीं चलता वो लड़की है कि वो दूसरी कोई है। लेकिन शरीर बदलने से कुछ नहीं होगा। आज के संदेश है, शरीर और संसार का बदलने से कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आत्मा बदल जाएगा तो सब कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिट्टी के शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जो श्वास परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ने ले लेगा। आत्मा का न्याय होगा। ये आत्मा को शुद्ध कर लो, जिंदगी सवर जाएगा। एक वचन हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट में जाने के पहले। इब्रानी 4:2 पढ़िएगा। क्योंकि हमें इन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। सुने हुए वचन से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जो सुनता है वो विश्वास नहीं किया, इसीलिए जितना भी वचन सुनाकर हिला हिला कर सुनाया कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस वचन के प्रति विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन को मान्यता दिया। नीति वचन 16:20 पढ़िएगा। जो वचन पर मन लगाता कल्याण पाता है। ऐसे नहीं लिखा है जो मोबाइल पर मन लगाता कल्याण पाता है, जो लड़की पर मन लगाता, लड़का पर मन लगाता कल्याण पाता है, जो पैसा पर मन लगाता कल्याण पाता है। ऐसे नहीं लिखा है। कल्याण मतलब आशीर्वाद। ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान ये बात कह रहा है। नीति वचन 13:13 पढ़िएगा। जो वचन को तुच्छ जानता, ध्यान से सुनिए, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता? नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता है। और जो वचन को तुच्छ समझता क्या होता है? जो वचन को तुच्छ जानता, हाँ, वह नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आप नष्ट होने वाले में नहीं है,
आप वचन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला पॉइंट में हम जाएंगे, आपके आत्मिक जीवन में परिवर्तन होना है। परिवर्तन दो प्रकार की है, एक नकारात्मक परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन। मैं 6 बजे उठता हूं, वचन सुनने के बाद परिवर्तन हो गया, अब 8 बजे उठता हूं, सुबह 8 बजे उठता हूं, ये भी परिवर्तन है ना। लेकिन ये कौन सा परिवर्तन है? नकारात्मक परिवर्तन है। मैं वचन सुनने के बाद पहले 6 बजे उठता था, अभी 4 बजे उठ के प्रार्थना करता हूं, एक कौन सा परिवर्तन है? हमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें सकारात्मक परिवर्तन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा करंथी 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु के प्रताप हमारा चेहरे पर इस प्रकार प्रकट होती है, और जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तेजस्वी रूप में अंश अंश होके बदलते जाना है। एक साथ नहीं बदल सकते, नो प्रॉब्लम, परंतु तेजस्वी रूप से, अंधेरे के रूप से नहीं, तेजस्वी रूप से अंश अंश होके बदलना है। अपने देखने का नजरिया बदल दीजिए, अपने सुनने का तरीका बदल दीजिए, अपने हाथ को बदलाइए, अपने चालने का तरीका बदल दीजिए। अंश अंश होकर बदलते जाना है। कौन बदल सकता है? जब पवित्र आत्मा आएगा तब मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आएगा। जब दुष्ट आत्मा आएगा तो भी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होगा, परंतु नकारात्मक परिवर्तन, पवित्र आत्मा आएगा तो सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव। हमें एक ही मंत्र मालूम है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है दिन और प्रतिदिन अंश अंश होकर के हमारा आत्मा को क्या करना है? परिवर्तन करना है। दूसरा करंथी 5:17 पढ़िएगा। सेकंड करंथी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुराना सब कुछ बीत गया है, देखो सब बातें नई हो गई सब है। बातें नई हो गई। कुछ बात आपका नई हो या ना हो, हमारा आत्मिक बातें नई होना चाहिए, हमारा सोच नई होना चाहिए, हमारा विचार नई होना चाहिए, हमारा व्यवहार नई होना चाहिए, हमारा शब्द में परिवर्तन होना चाहिए। हम जाति परिवर्तन नहीं करते हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, इंसान का जीवन को परिवर्तन करते हैं, जिस जीवन को अनमोल हो जाता है। पहला बात हमने देखे, हमारा आत्मा को तेजस्वी रूप से अंश अंश करके क्या करना चाहिए? बदलते जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट जाएंगे, दूसरा करंथी 4:16। इसलिए हम हिवाएं नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता बाहरी है, मनुष्यत्व यदि नष्ट हो जाए तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा भीतरी मनुष्य दिन और प्रतिदिन क्या होते जाना चाहिए? नया होते जाना चाहिए। हर साल में नया मनाते, नया साल मनाते हैं, लेकिन जैसे कि तैसे। 1 तारीख से मैं दारू नहीं पिएगा, अगले साल 1 तारीख, अगले साल 1 तारीख, वो वादा करते करते खत्म हो जाता है, वादा कभी पूरा नहीं होता है, कह रहा है। और एक बार पढ़ो बेटा इसको। इसलिए हम हिवाएं नहीं छोड़ते, हाँ। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता बाहरी है, मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा, आपका बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाएगा, परंतु आपका भीतरी मनुष्य क्या हो जाएगा? बदलते जाएगा। इसीलिए मैं कहा, बाहरी रूप बदलने से कुछ नहीं होगा। बाहर का रूप तो डॉक्टर भी बदल देते हैं, बाहर का रूप तो ब्यूटी पार्लर्स भी बदल देते हैं। मेरा परमेश्वर नहीं बदलते बाहर को, मेरा परमेश्वर बदलते हैं तो इंसान का जीवन को बदल देते हैं, उसके अंदर को बदल देते हैं। पहला बात हमने देखे, आत्मा को तेजस्वी रूप से क्या करना चाहिए? परिवर्तन जरूरी है। और दूसरा बात, हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाए परंतु भीतरी मनुष्य
दिन प्रतिदिन क्या होते जाए, नया होते जाए। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, एफिसियंस 3:16, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें एक दान दे कि अपने भीतरी मनुष्य को तो जो आत्मा है सामर्थ पाके दिन और प्रतिदिन क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। हालेलुया। कमजोर नहीं। जिस प्रकार संसार में पाप और बुराई बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हमें आत्मिक जीवन में बहुत बलवंत होना जरूरी है। जितना लोगों का आत्मिक जीवन कमजोर है, आप अच्छा आराधना करते हो, अच्छा गाना गाते हो, नाचते हो, परमेश्वर का वचन को अनुसरण करो, उसके अनुसार चलो और अपने भीतरी मनुष्य को परिवर्तन करके चलो। बर्तन को बाहर साफ कर दिया है परंतु अंदर कचरा है तो फायदा क्या है। चना को बिना डुबाए यदि बना दिया जाए तो क्या होगा। नंबर 1, चना पहले छोटा था, रात भर पानी में डूबने के बाद क्या हो गया, वो बड़ा हो गया है। पहला बात, पहला पॉइंट। दूसरा, वो चना में कलर आ गया, पहले पीला पीला दिखता था, अब हरा हरा हो गया। तीसरा परिवर्तन, चना पहले कड़क था, अब मुलायम हो गया है, नरम हो गया है। चौथा परिवर्तन, पहले चावने से चाव नहीं सकते थे, लेकिन जब डूबने के बाद निकाल कर यदि चबा के खाते हैं तो मुंह में स्वाद बढ़ जाता है, जब बनाते हैं टेस्ट और बढ़ जाता है। परंतु उसी में से 2-4 चना 24 घंटे 48 घंटे भी डुबाओ, कैसे रहता है, कड़क रहता है, पहले जैसा था ऐसे ही रहता है। उसको माँ लोग क्या करते, दीदी लोग क्या करते, उठा करके फेंक देते हैं। पवित्र आत्मा पानी की प्रतीक है। यदि एक मनुष्य, एक विश्वासी पवित्र आत्मा में हमेशा डूब कर रहेगा, डूब कर रहेगा, डूब कर रहेगा, तो एक दिन ना एक दिन उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन डूबना जरूरी है। पानी के अंदर डूबने से बहुत तकलीफ होती है, ज्यादा समय तक रह नहीं सकते इंसान। आपको और मुझे यदि परिवर्तन होना है तो पवित्र आत्मा में डूबकर रहना पड़ेगा। आपके जीवन में यदि परिवर्तन हो जाएगा, आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा, आप एक बार आएंगे, प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से जाओ, बोले दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, बीमारी चंगा हो जाएगा। लेकिन उस बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं, अपने बोझ प्रभु पर डालो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने चिंता प्रभु को दे दो। प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे बैठो। चौथा बात हम देखेंगे, प्रेरित काम 13:52। चौथा बात, आत्मा में परिपूर्ण होते जाना, पवित्र आत्मा पाना। गुड, गुड। पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना वेरी गुड, परंतु पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाना बेस्ट है। एक दिन आत्मा पा गया है, रीबा बाबा 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 कर दिया, घर में गए और गाली बक रहा है, फायदा क्या है। यहां अन्य भाषा बोलता है और घर में अंग्रेजी बोलता है, छत्तीसगढ़ का अंग्रेजी। हमारा जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है, हमारा स्वभाव में परिवर्तन की आवश्यकता है। हर साल में मीटिंग होगा, प्रभु के दास आएंगे, गाना गाएंगे, बाजा बाजेगा, नाचेंगे, कूदेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रचार होगा, बढ़िया बढ़िया गवाही होगा, परंतु परिवर्तन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो पास्टर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, विश्वासी हो, आराधक हो, कुछ भी हो, यदि परिवर्तन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं अपने आप को बदलने के लिए। मेरे पास एक आदमी आकर कहता है, पास्टर जी प्रार्थना करिए, कुछ भी हो जाए मेरे पत्नी सुधरना जरूरी है, बदलना जरूरी है। हद से ज्यादा
तंग करती है। एक हफ्ते के बाद उस भाई का पत्नी आकर कहती है, पास्टर जी आप प्रार्थना करिए, कुछ भी हो जाए मोर आदमी बदलना जरूरी है। एक हफ्ते के बाद उसका एक बेटी और एक बेटा है, एक कॉलेज कर रहा है, दूसरा 12वीं पढ़ रहा है। आके कहते हैं, पास्टर अंकल आप प्रार्थना करिए। बोले क्या हो गया बेटा? मेरे मम्मी पापा को सुधरना बहुत जरूरी है। किसको? और एक हफ्ते के बाद आते हैं दोनों पति पत्नी, हमारा बच्चा लोग सुधरना बहुत जरूरी है, हाथ से ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। अरे बाबा सुधरेगा कौन, बदलेगा कौन? मम्मी कह रहा है पापा सुधरेगा, पापा कह रहा है मम्मी, पति कह रहा है पत्नी, पत्नी कह रही है पति, बच्चे कह रहे माँ बाप सुधरे, माँ बाप कहे बच्चे सुधरे। किसको सुधारना है? अपने आप को सुधारना है। पहला कुरिन्थी 12:7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबका लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता हर है। एक लोग को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कौन सा प्रकाश? आत्मा का प्रकाश। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो प्रकाशन देगा, आत्मा का प्रकाश। और क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। हो गया, 11 पद पढ़िए। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, ये सब प्रभावशाली काम, ये पावरफुल काम कौन करेगा? वही एक आत्मा कराता है। वही आत्मा कराता है, वही आत्मा। आपका जीवन में परिवर्तन लाने वाला पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। मनुष्य केवल बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर में हमारा अंदर का रूप को देखता है। हालेलुया। पांचवा बात, आत्मा का प्रकाशन मिलता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में आएगा, आत्मा में जब हम परिवर्तन हो जाएंगे, नया नया प्रकाशन हमारा दिमाग में आएगा। परिवर्तन होने का 3 प्रकार का विधि है। परिवर्तन परमेश्वर का वचन के द्वारा परिवर्तन होती है। पाप, बुराई, अधर्म से सच्चाई पर लेके चलता है। सांसारिक से आत्मिकता की ओर ले जाता है परमेश्वर का वचन। दूसरा, जब पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर में आएगा तब उनके अंदर में परिवर्तन आएगा। पहला किस में परिवर्तन होगा? परमेश्वर का वचन। दूसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह साउल का जीवन में आए और यीशु के कारण से उनके जीवन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। आइए हम बी पॉइंट में जाएंगे। एक बेस्ट सेवक बनने के लिए, बेस्ट पास्टर बनने के लिए, बेस्ट लीडर बनने के लिए, एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा परिवर्तन, सेकंड पॉइंट, हमारा पारिवारिक जीवन में होना चाहिए। तीसरा परिवर्तन, हमारा कलीसिया या हमारा चर्च में, हमारा गिरजाघर में परिवर्तन आना चाहिए। आने के टाइमिंग, जाने के टाइमिंग, उठने के टाइमिंग सही होना चाहिए। यदि आपका पास्टर कहते हैं सुबह 9 बजे प्रार्थना है, तो आप यदि 10 बजे आते हो, आपका परिवर्तन सही नहीं है। 9 बजे प्रार्थना है, 8:45 बजे यदि आप पहुंच गए तो मान जाएंगे कि आपका जीवन में सही परिवर्तन हुआ है। एक विश्वासी, एक पास्टर, एक लीडर्स को क्या क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होगा, कैसे बेस्ट बन सकता है? रोमी 15:20 और 21 पढ़िएगा। रोमी 15:20 और 21। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। जहां जहां सुसमाचार सुनाया नहीं गया है, मैं वहां जाके सुसमाचार सुनाऊं, वहां परमेश्वर का वचन प्रचार करो। लेकिन आज बहुत सारे लोग जहां जहां कलीसिया है, दूसरी कलीसिया का विश्वासी दूसरी कलीसिया के लोगों को सुना के अपने कलीसिया बन रहा है। प्रेरित पौलुस कहता है जहां परिवर्तन नहीं है वहां जाके परिवर्तन करना है, वहां सच्चाई को बताना है, वहां आत्मिक जीवन को परिवर्तन करना है। आइए हम देखते हैं एक बेस्ट विश्वासी बनने के लिए, बेस्ट पास्टर बनने के लिए, बेस्ट लीडर्स बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सब लोग बोलिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकी 5:19, 1 थिस्सलुनीकी 5:19 हम पढ़ेंगे।
5 का 19 पढ़ेंगे हम। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है, इसको बुझने मत दो। आत्मा बुझ जाएगा तो आपका आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। आत्मा को ना बुझाओ। लोग पवित्र आत्मा केवल प्रार्थना भवन में पाते हैं, घर में जाते तो पवित्र आत्मा नहीं रहता है। जैसे कोई पास्टर कहता है प्रार्थना भवन में स्वर्गदूत और घर में भूत। हाँ? नाम है शांतिबाई, आपका किसी का नाम शांतिबाई तो माफ करिएगा, नाम है शांतिबाई, परंतु अशांति फैला के रखा है। पवित्र आत्मा को कंट्रोल ना करे, पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करना चाहिए। You pray for every day, Holy Spirit Lord, please control me. Holy Spirit Lord, पवित्र आत्मा तू मुझे कंट्रोल कर, मैं तुझे कंट्रोल ना करने पाऊं। आप कभी भी पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपने आप को कंट्रोल करें और पवित्र आत्मा को कहिए, हे पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे। आइए सेकंड बात हम देखेंगे, वही प्रेरित पौलुस क्या कहता है, 2 थिस्सलुनीके 3 का 1। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना क्या करो। पौलुस कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। काहे के लिए प्रार्थना करना? कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले, प्रभु के वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। जैसे तुम में हुआ। वो नहीं कह रहा है मेरे नाम फैल जाए, मेरे काम फैल जाए, मेरे नाम सारे जगह में फैलो, नहीं कह रहा है। क्या फैलाना चाहता है? प्रभु के वचन शीघ्र फैल जाए। मुझे ऐसे मौका दे, परमेश्वर का वचन को मैं शीघ्र फैलाना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा नहीं आया था, परमेश्वर के लोगों को सताता था और लड़ता था, झगड़ता था। जब परमेश्वर का वचन समझ गया, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, तो आज कहता है प्रभु मुझे इतना शक्ति दे दे कि मैं तेरे वचन को लेके सारे जगह में क्या करूं, फैला दूं। हालेलुया। देखो उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। हमारा जीवन में भी परिवर्तन की अति आवश्यकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरा बात बताऊंगा, कोलोसियर 3 का 23, कोलोसियर 3 का 23। जल्दी 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 जल्दी। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, ये समझ करके मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते। आपको जो भी वर्ग मिला, जो भी काम मिला है, मनुष्य के लिए सोच करके मत करो, ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। यदि आप अपने कलीसिया में दरी उठाते हो तो ये मत सोचो पास्टर खुश हो जाएगा, ये सोचो मैंने प्रभु के लिए करता हूं। कुर्सी को साफ करते हो तो यही सोचो मैंने प्रभु के लिए कर रहा हूं। गाना गाते हो तो यही कहो मैंने प्रभु के लिए कर रहा हूं। बाजा बजाते हो तो यही कहो मैंने प्रभु के लिए कर रहा हूं। यदि प्रभु के लिए करना चाहते हो तब आपका जीवन में बड़ी अनुग्रह मिलेगा। चौथा बात आपको बताना चाहूंगा, कोलोसियर 3 का 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण, यदि कभी किसी को किसी के दोष लगाना है तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को सह लो, और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर दो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने हमारा अपराध को क्षमा कर दिया है, वैसे ही तुम भी करो। चंगाई पाने का तरीका यही है, अपने दुश्मन को माफ कर दो, क्षमा कर दो। अभिषेक पाना है तो माफ कर दो, अभिषेक पाना है तो माफी मांग लो। माफी मांगना इतना आसान नहीं है, माफ करना भी इतना आसान नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर में क्षमा करने का, माफ करने का, माफी मांगने का एक आत्मा आएगा, एक इच्छा होगा। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो मुंह फुलाकर नहीं रह सकता है, नाराजी होकर नहीं रह सकता है। तब आप कह सकते हैं मेरे जीवन में परिवर्तन है। और जब भी देखोगे एक दूसरे को ताना मार रहा है, एक दूसरे को देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है, क्या जिंदगी है, क्या प्रेम है, ये आप मसीह जिंदगी है ये।
हाँ, गाना गा रहा है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी नहीं है। प्रभु जिसके साथ जोड़ना चाहता है जोड़ दिया है, अब तोड़ने के लिए कोशिश मत करो। आपस में प्रेम से रहो और एक दूसरे को माफ करो। आज यदि आप किसी को माफ नहीं किए तो प्रभु से, पवित्र आत्मा से बोलो, हे पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे, माफ करने का मुझे शक्ति दे दे और माफी मांगने का हिम्मत दे दे। यदि इतना परिवर्तन हो गया, आपका घर सोने का घर बन जाएगा, सोने का संसार बन जाएगा। आपका घर में खुशी, शांति, आनंद मांगने की जरूरत नहीं है। आपको देख करके लोग सीखेंगे। जैसे तूने अपने अपराधी को क्षमा किया, ऐसे तुम्हारा अपराध को क्षमा करेगा। पवित्र आत्मा कह रहे हैं आपको, यदि आप माफ नहीं करते हो, वो खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। मत्ती 6:14 में लिखा है, मरकुस 11:25 और 26 में लिखा है, मत्ती 6:14 में भी लिखा है। पांचवा बात आपको बताना चाहूंगा, आयुब 28:28। तब उसने मनुष्य से कहा, हाँ। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु के भय मानना ये बुद्धि है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा वो परमेश्वर को भय करेगा। प्रभु को भय मानना ये बुद्धि है। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। एक समझदार व्यक्ति बुराई से क्या रहता है? दूर रहता है। बहुत सारे लोग अकुड़ू लोग रहते हैं। अकुड़ू समझते हैं? टेढ़ा टेढ़ा बात करेगा, हर बात में टेढ़ा टेढ़ा बात करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा आएगा तो हम आत्मिक जीवन में परिवर्तन होना है। छठवा बात आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। इसका प्रमाण यही है कि परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया। आप यदि परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसका यही प्रमाण है कि आप परमेश्वर का आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञा को मानेगा। वर्तमान समय परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। क्या हो गया? प्रेम ठंडा हो गया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:4 से 5 तक, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम। पहला सा प्रेम छोड़ दिया परमेश्वर के साथ, जो तुम्हारा रिश्ता था। सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था, अब नहीं करता, अभी 8 बजे उठता है। पहले जैसे प्रभु के भवन में दौड़ कर जाता था, पास्टर को पूछता था, पास्टर जी मेरे लायक क्या सभा है, बोलिए मैं क्या काम करूंगा। अब नहीं है। प्रेम ठंडा हो गया। हर दिन 2-4 लोगों को प्रभु के पास लेके आता था, अब किसी को नहीं लाता। खुद नहीं आता तो दूसरों को क्या लाएगा? जिस दिन आप मन फिराए, जिस दिन आप पवित्र आत्मा पाए, वो दिन आपके अंदर में कितना जोश था प्रभु के लिए। साइकिल में भी जाके सबकाई करके आते थे, साइकिल में जाके चर्च में प्रार्थना में जाते थे। आप कार भी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, फिर भी जाने का मूड नहीं है। यहाँ यूहन्ना कह रहा है प्रेम ठंडा हो गया है। पहले के समान काम कर, जहां से तू गिरा है वहीं से खड़ा हो जा। पवित्र आत्मा आपका प्रेम को बढ़ाता जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करेगा, परमेश्वर के सेवकाई के प्रति आपको जोश दिलाएगा, प्रभु के लिए आपको तैयार करेगा। 8वां बात आपको कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह में 120 लोग बैठे थे और जब प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरा। एक जन बैठा था तब पवित्र आत्मा आया नहीं, लिखा है। हमें एक मन एक चित होकर जब हम प्रार्थना करेंगे तब उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, तब आप अभिषेक पाओगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा और आप यरूशलेम, सामरी, यहूदा और पृथ्वी के छोर तो क्या बनोगे? गवाह बन जाओगे। एक बात बता रहा हूं, मैंने अंगूर दुकान में गया और अंगूर जो गुच्छा में है उसका किलो 120 रुपया था। वही अंगूर जो कट करके नीचे है उसका किलो 60 रुपये में था। जो गुच्छा में है उसका कीमत बढ़ जाता है, जो गुच्छा से कट जाता है उसके कीमत घट जाता है। यदि एक मन एक चीज होकर प्रार्थना करोगे, दुनिया हिल जाएगा। परिवार में एकता रहे, सबके साथ मिलके चलना है। क्या मालूम आपका स्वभाव के द्वारा किसी का जीवन बदल जाए।